खानदानी लुटेरों की कोशिश होगी बेकार, अब की बार 400 पार। नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। देश में कई बड़े और चर्चित राजनीतिक परिवार और घराने हैं, लेकिन इसमें सबसे चर्चित है गांधी परिवार और इस परिवार से जुड़ी कई रोचक किस्से कहानियां भी है। एक ऐसा ही किस्सा है कि सोनिया गांधी ने साल 1999 में ही तय कर लिया था कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ही बनेंगे। आप देख रहे हैं किस्सा लोकतंत्र का और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे मनमोहन सिंह का पीएम बनना एक्सीडेंटल नहीं था, बल्कि पहले से ही निर्धारित था। सबसे पहले बात एक किताब की करते हैं, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह। शायद आप लोगों ने इस किताब का नाम सुना होगा। ये किताब इसलिए भी चर्चा में रही क्योंकि इस पर एक फिल्म बन चुकी है। अभिनय किया है अक्षय खन्ना ने। ये फिल्म रिलीज होने से पहले काफी विवादों में रही थी। हालांकि क्यों विवाद में रही, इस पर कभी और चर्चा करेंगे। इस फिल्म में और किताब में यही बताया गया है कि कैसे मनमोहन सिंह एक एक्सीडेंटल पीएम थे, यानी अचानक से पीएम बन गए। हालांकि कुछ रिपोर्ट ये दावा करती है कि मनमोहन सिंह एक्सीडेंटल पीएम नहीं थे, बल्कि सोनिया गांधी ने ये पहले ही तय कर लिया था कि मनमोहन सिंह ही प्रधानमंत्री बनेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1999 में ही मनमोहन सिंह पीएम के रूप में सोनिया गांधी के पहले पसंद बन चुके थे। दरअसल ये बात उस दौर की है जब देश की जनता को बार बार अनफिक्स्ड सरकार यानी अस्थायी सरकार देखने को मिल रही थी। साल 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी महज 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बन पाते हैं, तो जनता दल से एचडी देवगौड़ा अपनी सरकार बनाते हैं, लेकिन एक साल भी पूरे नहीं होते हैं कि उनकी सरकार भी गिर जाती है। फिर जनता दल से ही इंद्र कुमार गुजराल की सरकार केंद्र में आती है और एक साल पूरे होते ही उनकी सरकार भी गिर जाती है। बार बार सरकार गिरने के बाद फिर लोकसभा चुनाव होता है। साल 1998 के इस लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को पूरी तरह से बहुमत नहीं मिलती है। बीजेपी को 161 सीट पर जीत मिलती है, वहीं कांग्रेस को 140 सीटों पर। तब बीजेपी राष्ट्रपति के समक्ष अपना सरकार बनाने का दावा करती है। अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई में बीजेपी एआईएडीएमके के साथ अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन ये सरकार भी अस्थायी रहती है। अटल जी प्रधानमंत्री तो बनते हैं, लेकिन 13 महीनों में ही उनकी सरकार गिर जाती है। चूंकि बीजेपी के बाद सदन में कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा सीटें थी, इसलिए कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने के होड़ में जुट जाती है। मैंडेट विल ऑफ द पीपल इस किताब के मुताबिक सोनिया गांधी राष्ट्रपति को सरकार बनाने का दावा और समर्थन पत्र सौंप देती है। इस वक्त राष्ट्रपति थे के.आर. नारायणन। वीर संघवी की इस किताब के मुताबिक राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ये कहते हैं कि समर्थन पत्र में सोनिया गांधी का नाम पीएम के रूप में कहीं भी नहीं था, बल्कि सोनिया गांधी उस समय ही सोच चुकी थी कि पीएम मनमोहन सिंह ही बनेंगे। कहा यह भी जाता है कि सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति को ये भी बोल दिया था कि अगर यूपीए सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत जुटा लेता है तो मनमोहन सिंह को ही शपथ दिला दे। हालांकि ये दावा कितना सच है कितना झूठ ये कोई नहीं जानता, लेकिन अगर इस किताब की माने तो सोनिया गांधी ने साल 2004 नहीं बल्कि उससे 5 साल पहले ही यानी 1999 में ही मनमोहन सिंह को पीएम फेस के लिए चुन लिया था। आपको बता दें कि कई रिपोर्ट ये भी दावा करती है कि मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के बीच में पहले ही समझौता हो गया था कि पीएम भले ही मनमोहन सिंह बन रहे हों, लेकिन सत्ता का डोर सोनिया गांधी के हाथों में ही रहेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब पूर्व वित्त मंत्री मनमोहन सिंह को कांग्रेस पार्टी पीएम बनाने की घोषणा कर चुकी थी, तब मनमोहन सिंह को शपथ लेने से पहले इसका रिहर्सल करने को बोला गया था, यानी शपथ कैसे लेना है इसकी प्रैक्टिस करने को कहा गया था। साथ ही रिहर्सल में उनसे करीब 100 सवाल भी पूछे गए थे, जो संभावित था कि मीडिया पीएम से सवाल कर सकती है। यूं कहें तो मनमोहन सिंह को शपथ दिलाने से पहले कांग्रेस पार्टी ने पूरी तैयारी की थी। हालांकि कई रिपोर्ट्स ये दावा तो करती है कि सोनिया गांधी ने 1999 में मनमोहन सिंह को पीएम बनाने के बारे में सोच लिया था, लेकिन साल 2004 में जब कांग्रेस सत्ता में आती है तब कांग्रेस पार्टी की ओर से सोनिया गांधी को ही पीएम बनाने की जिद की जाती है। कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी के कई नेता इस बात पर अड़ जाते हैं कि अगर सोनिया गांधी पीएम नहीं बनेंगी तो वो पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। यानी साल 2004 में पीएम फेस के रूप में सोनिया के नाम पर भी चर्चाएं थी। हालांकि गांधी परिवार इसके खिलाफ था। वन लाइफ इज नॉट इनफ नामक एक राजनीतिक किताब के मुताबिक राहुल गांधी अपनी मां के पीएम बनने को लेकर खिलाफ में थे। इस किताब के मुताबिक राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी को साफ लफ्जों में ये कह दिया था
कि वो पीएम नहीं बनेंगी। राहुल गांधी को इस बात का डर था कि जिस तरह उनकी दादी इंदिरा गांधी और पिता राजीव गांधी की हत्या हुई है, कहीं उनकी मां भी इसकी शिकार न हो जाए। वहीं जब सोनिया गांधी मान लेती हैं कि वो पीएम नहीं बनेंगी, तब उनकी पहले पसंद मनमोहन सिंह के नाम पर पीएम के रूप में ठप्पा लग जाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। ऐसे ही राजनीतिक किस्से कहानियां जानने के लिए देखते रहें किस्सा लोकतंत्र का। धन्यवाद।